वेलकम बैक व्यूअर्स। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आफिया सलाम, जर्नलिस्ट हैं, और कैप्टन रिटायर्ड शाहिद हसन, जो कि फ्लड विक्टिम्स के लिए काफ़ी काम किया इन्होंने। और अभी हमने एक चीज़ ऑफर बहुत एक पॉजिटिव चीज़ हमने डिस्कस की कि जहाँ नेगेटिविटी है वहाँ पॉजिटिविटी भी है। इन चीज़ों में काफ़ी लोगों ने काम किए हैं। और अगर हमारी गवर्नमेंट को लोग कहते हैं जी गवर्नमेंट नहीं आ रही आगे, तो आफिया ने एक बहुत अच्छी बात की कि हम लोग हैं जो इस गैप को फिल कर देते हैं। जी आफिया। देखिए, बहुत बहुत से लोगों की वो जो आउटपोरिंग है ऑफ सिंपैथी, वो बड़ी जेन्युइन किस्म की है। हमारे लोग दिल से मदद करना बिल्कुल। चाहते हैं अपने मुश्किल में जो जिनको साथियों को देखते हैं। और जो एड, इंटरनेशनल एड अगर उसकी शॉर्टफॉल आई है, लेकिन हमारे लोगों की तरफ से इतनी स्पॉन्टेनियस किस्म की हेल्प गई है। लोगों ने गाड़ियाँ भर भर के चीज़ों की भेज दी हैं। और देखें, ये सिर्फ वो एक ज़माने में जो कहा जाता था कि अपने घर का कचरा निकालते हैं लोग ऐसे मौके पे, नहीं, लोगों ने जेन्युइनली खाने जेन्युइनली पीने की काम किया। चीज़ें वहाँ, और ना सिर्फ ये कि उन्होंने चीज़ें दी, लोग वहाँ तक गए। आई थिंक शायद तो इसका अच्छा, एक्सपीरियंस है शाहिद कि साहब लोग ने भी गए। एक बहुत अच्छी बात अभी की कि हम लोग जो है बहुत स्ट्रॉन्ग, हमारी स्ट्रेंथ बन गई हुई है कि हम, आप प्लीज खुद बताएं। जी, मैं कोशिश करता हूँ हर फोरम में सारे पाकिस्तानियों को रियलाइज़ कराऊँ कि हम एक बहुत अच्छी कौम है जी। और बहुत दुनिया में बहुत सी कौमों से बहुत बेहतर हैं, और ये सिर्फ रियलाइज़ करने की बात है। मैं बिलीव करता हूँ कि ये जो आफतें आ रही हैं, ये आफतें नहीं हैं, ये शायद अल्लाह की मसलियत है कि इस कौम को यूनाइट करने के लिए मौके दिए जा रहे हैं। और हम बहुत यूनाइटेड हैं, हमने बहुत सी बड़ी बड़ी आफतों को बीट कर दिया हुआ है। अर्थक्वेक में सारी दुनिया को पता है कि पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की हेल्प की थी। उसके कुछ साल बाद फ्लड्स आए। जी। हम सबको पता है कि दुनिया ने इतनी हेल्प नहीं की। अगर हमने 2 करोड़ लोगों को, या 20 मिलियन कहा जाता है ना, उनको 3-4 महीने खुराक दी है, किसने दी? इस कौम ने दी। कौम ने दी है, सब ठीक है ना? यूनाइटेड हो गए। हाँ, तो वो छोड़े गवर्नमेंट को, इस वक्त सिर्फ फोकस ऑन दिस नेशन। बिल्कुल। हमने एज अ नेशन, मेरा ग्रुप जो है, मेरे पास डोनेशन सारे पाकिस्तानी डोनेशन आए थे। फ्लड रिलीफ में मैं सिर्फ मेरे दोस्तों की वजह से 1 करोड़ का हमने काम किया। तो which is very दिस इज good। ऑल पाकिस्तानी मनी बिल्कुल। कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर द सही। वर्ल्ड। इस दफ़ा वही दोस्तों को 50 लाख का काम किया। सो वी एक्चुअली इन अ वे वी कैन से कि हमने बीट किया है। बिल्कुल। बीट तो लफ्ज़ अच्छा नहीं, अल्लाह की वो है, तो हमने उसको कोप किया है सही इस बात है। कैलेमिटी को। बिल्कुल। सिमिलरली टेररिज्म, इफ यू अलाउ, मैं उसको भी नहीं, बीच में श्योर ले आऊंगा, श्योर बिकॉज प्लीज। ये नेशन की मैं बात कर रहा हूँ। हमने तो टेररिज्म को भी बीट कर दिया है। बिल्कुल। जितने एक्सप्लोजन्स या बॉम्ब ब्लास्ट हमने पाकिस्तान में बर्दाश्त हुए किए हैं, हैं। दुनिया में कहीं नहीं हुए कहीं हैं। नहीं हुए। लेकिन टेररिज्म हैज फेल्ड बाय, क्यों? टेररिज्म नहीं, खौफ नहीं नजर आ रहा नहीं आता, सड़कों पे। बिल्कुल नहीं नजर आता। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, खवातीन मार्केटों में जा रही, रश लगा लोग हुआ है, सिनेमा भी जा रहे होते हैं, हर चीज हो हो रही रही। तो कहाँ गया वो टेरर? हाँ। टेरर लेकिन किसी थोड़ा को सा अगर कम हो गया है, थोड़ा सा कम हो गया। कुछ मतलब वो टेरर विजिबल नहीं एक है। कॉल ले सकती हूँ प्लीज? थोड़ा रोकूं मैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। आई एम सॉरी, इतनी लंबी बात हो जाती है, होल्ड पे लोग बेचारे रहते हैं और फिर चले जाते हैं। आप दोबारा कॉल कर सकते हैं जी। लेकिन थोड़े हद तक कम हो गया है। क्या लेकिन चीज? ये जो हम, आपने कहा कि लोग फिर भी खौफ है, इतना कम नहीं ऐसा है जो हुआ। नजर नहीं आता। रश को ऐसा जो अगर आप नजर काउंट करें तो यू कैन से, हाँ, 100 की जगह 90 है, बट वो 90 सही। 10 नजर नहीं हमने एक आता। पैकेज भी बनाया है फ्लड के ऊपर, और जो बेचारे तो नहीं कहना चाहिए अभी, फिर हमने, इन्होंने मुझे करेक्ट किया कि इन लोगों को बिल्कुल बेचारा नहीं किया, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे फैमिली, जिम्मेदार, बहुत से लोग इस चीज़ में तबाह हुए हैं। तो देखते हैं चल के ये पैकेज, और फिर बात करते हैं इस पर। सिंध में बारिशों को थमे कई रोज बीत गए, लेकिन कई इलाकों में अभी तक पानी खड़ा हुआ है, जो मुतासरीन के लिए वबाले जान बन गया है। सैलाब से सबसे ज्यादा जिला बदीन मुतासिर हुआ है, जहां 2 लाख से जायद मकानात तबाह और 3,40,000 एकड़ अराजी को नुकसान पहुंचा है। सैलाब से मीरपुर खास, दादू, सांघर, नवाबशाह और दीगर छोटे बड़े अजला शदीद मुतासिर हुए हैं। मुतासर इलाकों से अभी तक सैलाबी पानी नहीं निकाला जा सका है, जिसकी वजह से वबाई अमराज फूट रहे हैं, जो मुतासिरीन की जिंदगियां मजीद खतरे से दो चार कर सकते हैं। सिंध में तबाहकुन सैलाब अब तक 342 जिंदगियों को निगल चुका है, जबकि 71 लाख अफराद बेसरो सामानी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सैलाब से सिंध के 29,000 देहात मुतासिर हुए हैं,
जहां हुकूमत की जानिब से इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। हुकूमत की जानिब से बनाए गए रिलीफ कैंपों में 3 लाख अफराद मौजूद हैं, जबकि लाखों अफराद खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। बारिशों और सैलाब के बाइस कपास की 50% फसल तबाह हो गई है, जिससे 5 लाख किसानों को 70 अरब रुपए और मुल्क को मजमूई तौर पर 150 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। मुतासरा इलाकों में बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, जहाँ मुख्तलिफ तंजीमों के साथ साथ पाक फौज के जवान भी मुतासरीन की भरपूर मदद कर रहे हैं और इन्हें इमदाद पहुँचा रहे हैं। गुज़िश्ता साल भी सिंध में इसी तरह का सैलाब आया था, जिससे लाखों अफराद मुतासिर हुए थे और मुतासरीन की इमदाद के लिए बुलंदो बांग दावे और वादे किए गए थे। और इस साल भी हुकूमत की जानिब से मुतासरीन की भरपूर मदद करने का अज़्म किया गया है। देखते हैं ये वादे और दावे किस हद तक पूरे होते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स, आपने देखा ये न्यूज़ 1 का पैकेज और क्या देखिए इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो इसमें इन्होंने कहा गया कि पाक अफवाज ने बहुत इसमें मदद की, डेफिनेटली की। और ये जो मैंने पहले बात की थी कि ये कुछ कोऑर्डिनेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं या बॉडीज़ हैं जिनकी मदद लेनी चाहिए उन NGOs को भी जो वहाँ जाके काम करना चाह रही हैं, ताकि डुप्लीकेशन ना हो। सिंध के इलाके में शाहिद को भी पता है पाक मरीन्स का बहुत बड़ा रोल था इसमें, उन इलाकों में असिस्टेंस पहुंचाने का जहां सड़कें बह चुकी थी वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए, बोट्स के ज़रिए, हॉवरक्राफ्ट के ज़रिए उन्होंने इमदाद पहुंचाई। अब ये वो अपने वसाइल से सारी इमदाद तो जनरेट नहीं की, लेकिन यहाँ एक वो ट्रस्ट का एलिमेंट आता है जिसमें उन्होंने ट्रांसपेरेंसी की भी बात की थी। वो यहाँ कि आप यहाँ से जाके अगर उनको दें, आप अपना आदमी साथ भेज दीजिए वहाँ जाके, ताकि वो रिकॉर्ड कीपिंग करे। जैसे इन्होंने कहा कि ये तस्वीरें भेजते थे, हम लोग भी इसी तरह करते थे। जो इंडिविजुअल बेसिस पे लोगों ने दिए उनको फिर मैंने तस्वीरें प्रोवाइड की कि आपके पैसों से ये चीज़ यहाँ इन लोगों को पहुँची है, ये खर्चा था। सो हमें इस तरह के इदारों के साथ कोऑर्डिनेट करके अपने यूनिटी दिखानी चाहिए, बजाय इसके कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करते रहें कि ये वो नहीं करता, ये वो नहीं करता। आप क्या कहेंगे? आई विल सेकंड बिकॉज मैंने भी पाक मरीन्स के साथ बहुत काम किया और मुझे एक सॉर्ट ऑफ एक तसल्ली होती है कि जी जब मैं उनके रेफरेंस से कहीं जाता हूँ, आई नो कि ये जेन्युइन लोग हैं और वहाँ ना पॉलिटिकल बायस है, कुछ नहीं है। They just pick out the people और वहाँ हम उनको देते हैं। अच्छा, आपकी नज़र में इस वक्त कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल हाउसवाइफ्स हैं या फिर NGOs हैं, कौन ज़्यादा एफर्ट कर रहा है इस वक्त? देखिए किसी एक का नाम लेना तो ज्यादती होगी। मुख्तलिफ फ्रंट्स पे बहुत लोग कर रहे हैं। जो हेल्थ के सेक्टर में ऑर्गेनाइजेशन है वो कर रही हैं, वो सैनिटेशन के उसमें जो इमीडिएट रिलीफ पहुँचाने के लिए। अब वक्त आया है रिहेबिलिटेशन का। अब उन लोगों को मदद की ज़रूरत है, उन्हें सीड्स की ज़रूरत है, एग्रीकल्चरल इनपुट्स की ज़रूरत है, उन्हें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होगी। आप अगर छोटे पैमाने पे किसी की मदद करना चाहते हैं, आप किसी को कोई बकरी दे दीजिए। बिल्कुल, ज़्यादा पैसे हैं आपके पास, कोई मैं गाय दे इसी पे दीजिए। आना चाहती थी कि अब आप लोग वहाँ से होके आ रहे होते हो, आप लोग ज़्यादा जानते हो, हम लोग तो सिर्फ बैठ के देख रहे होते हैं। किन चीज़ों की वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है? यहाँ पे लोग जो है फजूल चीज़ें भी काफ़ी दे रहे होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती। तो आपके ख्याल में दोनों के क्या? फजूल तो पता नहीं मैं आप किस उसमें ज़मरे में आएगी, क्योंकि अगर वो खाने पीने अब के किसी ने कोई फ्रोजन पराठे दे दिए। हाँ, ये इस तरह की चीज़ें शुरू फ्रोजन पराठे वहाँ कहाँ बनेंगे? सॉरी मैं बात कर रहा हूँ। हम एक दफ़ा एक जगह बांटने गए राशन, तो वहाँ मैगी नूडल्स भी थे। जी वो हम वापस ले आए, उनको मैसेज दिया कि जी दे आर आस्किंग फॉर अ डिफरेंट फ्लेवर, ये नहीं चाहिए। बिल्कुल। एक कॉल है हमारे साथ, इसमें बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमें जी कैप्टन साहब से अपना जो है वो क्वेश्चन पूछना था। ये एयरपोर्ट पे जितनी भी इमदाद है ये आगे जो है वो फॉरवर्ड नहीं होती। ये इमदाद जो है वो काफ़ी अर्से से वहाँ पे जो है वो पड़ी हुई है और वो जो है ख़राब हो चुकी है। उसमें जो है वो बच्चों की दवाइयाँ भी हैं और अच्छा नहीं, वो मेरे ख्याल से आप ये समझ रहे हैं कि कैप्टन साहब पायलट हैं, ऐसे ये पायलट नहीं है, ये इनका पाक नेवी से ताल्लुक था। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे होंगे। अब ये हम नहीं जवाब दे सकते कि वहाँ से चीज़ें क्यों नहीं आगे पहुँची हैं, लेकिन इनकी बात भी बिल्कुल ठीक है कि मैंने भी देखा है कि अभी तक एयरपोर्ट पे वो चीज़ें वहीं की वहीं हैं। ये एयरपोर्ट का है इन्होंने या इन्होंने एयरपोर्ट का है, एयरपोर्ट की बात की। और ये समझे, मैं कैप्टन साहब आपको कहती थी, वो ये समझ रहे होंगे कि आप कोई पायलट है, लेकिन ये ऐसा हुआ है। थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया और आपका बहुत वैलिड पॉइंट है, इस पे हम बात करते हैं।
कई ऐसे इस तरह के कंटेनर बाहर से पाकिस्तानियों ने हुए। भेजे हैं जो कि अभी भी पोर्ट पे पड़े हुए हैं। मुझे मालूम नहीं एयरपोर्ट का इन्होंने जिक्र किया है तो वो बेहतर जानते होंगे, लेकिन कराची पोर्ट पे पिछले फ्लड्स के आए हुए कंटेनर पड़े हैं जिसमें चीज़ें ख़राब भी हो गई हैं। हाँ। उसके कई कुछ वो पेपर वर्क में मसाइल थे, जी। कोई चीज़ें नहीं थी, तो ये फियास्को हुआ है और ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कई ऑर्गेनाइजेशन के साथ सही। इस तरह से अच्छा, हुआ है। आप क्या समझती हैं कि वहाँ चीजें क्या इम्पोर्टेंट है भेजना? देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें ये कि ये जो मैं कोऑर्डिनेशन की बात कर रही थी, एक नीड्स असेसमेंट होनी चाहिए और उसके मुताबिक लोग चीज़ें भेजें, बजाय इसके कि जैसे इन्होंने कहा कि जी मैगी नूडल भेज दिए, Frozen अब वो क्या पराठे। करेंगे? ये एक लिस्ट जो है फ्लैश आउट होनी चाहिए मीडिया के ज़रिए, गवर्नमेंट के इदारों के ज़रिए, जो कोऑर्डिनेटिंग बॉडीज़ हैं उनके ज़रिए, कि वहाँ किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन सी दवाइयों की ज़रूरत है, किस किस्म के कपड़ों की ज़रूरत है। मुल्क के बाहर से लोग अगर कपड़े भेज रहे हैं, चाहे वो पुराने ना हों, नए कपड़े भेज रहे हैं, तो वो वेस्टर्न क्लोथ भेज रहे हैं, आप क्या वो बदीन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? वो हो ही नहीं सकते। क्या करें? पहनेंगे ही नहीं अच्छा, उसमें होता ये है कि जब वो नहीं डिस्ट्रीब्यूट किए तो ये जिस तरह इनका की चीज़ें रखी हुई हैं, इमदाद का सामान आया वो नहीं बटा, वो इस वजह से भी चीज़ें कुछ इनअप्रोप्रिएट चीज़ें हैं। बिल्कुल। अब क्या करें? उनका क्या किया जाए? तो ये मसाइल हैं। आप पिछली मरतबा PIA ने और शायद इस दफ़ा भी उन्होंने कहा था कि जी हम फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहाँ पे इमदादी सामान लेकर सही। आएंगे। लोगों ने पानी की बोतलें भेजी, लोगों ने मिल्क बिस्किट्स। पैक, बिस्किट्स तो ठीक है, वो तो ड्राई आइटम है। आपने दूध के डब्बे भेजे, जूस के डब्बे भेजे, वो ऐसे देखिए, खुदा ना खास्ता पूरा पाकिस्तान सैलाब में डूबने गया था। ये तमाम चीज़ें यहाँ से खरीद के दी है। वो कार्गो स्पेस जो थी इतनी महंगी, वो उन आइटम से अगर भरी जाती जो यहाँ नहीं मिलते और वहाँ से वो आ सकते, वो सही। बेहतर था। ठीक। तो अगेन मैं तो घूम फिर के वही कोऑर्डिनेशन पे ही आती हाँ, हूँ कि बिल्कुल। सब लोगों को कोऑर्डिनेटेड एक एफर्ट कोऑर्डिनेट करके फिर आप आगे कोई बिल्कुल। चीज इंप्लीमेंट करें तो वो ज्यादा बेहतर है। एक कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? काशिफ बात कर रहा हूँ। जी बोलिए काशिफ। ये सैलाब के हवाले से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ। अगर कुछ ऐसी जगह ना, जो मैंने सुना है कि सिंध में और इसी तरह के जो इलाके हैं, जी जी। इसमें तो बार बार ये होता है ना, तो हमें चाहिए कि हम ऐसी जगहों पे ना रहे ना। नहीं और रहे। जी आप क्या कह रहे हैं, वहाँ ना रहे? हाँ, मतलब जो जगह खतरनाक होता है ना, नहीं तो फिर कहाँ हमें जाएं खुद लोग की अपनी बेचारे? हिफाजत करनी सही कह रहे चाहिए। सही। और दूसरी बात ये कि अगर सैलाब आ जाते हैं ना, तो इसमें हमारा भी बहुत नुकसान हुआ था। मैं सवाब से बोल रहा हूँ, तो ये तो हमारा अपना नुकसान है, हम पूरा कर लेंगे। किसी की वो जितना हमें मतलब किसी की जरूरत नहीं होती ना। सही। अगर हम ये कि क्या हमें हुकूमत कुछ देगा या इसी तरह के ना, तो ये तो गलत बात है। सही। मतलब हमारा अपने बिजनेस में भी नुकसान होता है इसी तरह के, वो तो बहुत से नुकसान होते हैं ना, जी। तो ये तो खुद पूरा करना चाहिए ना। अच्छा, यही कहना चाह रहे हैं? हाँ, बस बहुत यही कहना शुक्रिया, था। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी आप। देखिए, एक उनकी बात बड़ी हद तक सही है। ये नेचुरल डिज़ास्टर, ये नेचुरल एक अकरेंस थी जो कि मैन मेड कॉजेज़ की वजह से डिज़ास्टर साबित हुई। आपके यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई पिछले साल, ठीक है? अगर सारे दरख्त ना काटे गए होते खैबर पख्तूनख्वा से, जी। तो उसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा महसूस ना होती। अगर दरिया का पार्ट आपने इनक्रोच ना किया होता, उधर होटल बना के, घर बना के, तो उसके दरिया पानी का फोर्स इतना डेवस्टेटिंग ना होता। जो ये बात कह रहे हैं कि हम वहाँ ना रहें, वो एक तरह से वहाँ के लिए भी सही कह रहे हैं, सवात वगैरह के इलाके के लिए। दूसरा, सिंध के इलाके में जो एक कच्चों का इलाका कहा जाता है, बेसिकली क्या है, वो दरिया का रास्ता है, दरिया का बेड है। आप अगर दरिया के बेड में जाके रहेंगे तो पानी ने तो अपना रास्ता इसी वहीं पे से मैं आपसे लिया। पूछूंगी, फिर वो लोग कहाँ जाएं? देखिए, वो लोग वहाँ क्यों हैं, ये हमारी हुकूमत की नाअहली है। वो एरियाज, जोनिंग लॉज हैं आपके यहाँ, आपको दरिया के अंदर क्यों इजाज़त है रहने की? पर इसके देखे ना, अब फिर घूम फिर के तो हुकूमत ही आ गई। हम जितना भी नेशन वाइड कुछ भी कर लें, लेकिन इन चीज़ों में तो फिर हुकूमत की देखिए, ज़रूरत है ना। कच्चे के इलाके में जो रहते हैं वो नॉर्मली एक टेम्पररी